हे गाइस, वेलकम बैक। वैभव निगम हियर। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस की है या कभी नोटिस की है? लेट्स से आप एक पर्सन को बहुत लाइक करते हैं, यू आर रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन, एंड जितना ज्यादा आप वो पर्सन को चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो पर्सन आपकी लाइफ से उतना ज्यादा दूर भाग रहा है। और जब आपने केयर करना छोड़ दिया, वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। लेट मी रिपीट दैट अगेन कि जितना ज्यादा आप उस पर्सन को चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो पर्सन आपसे और दूर भाग रहा है। बट जब आपने केयर करना छोड़ दिया, आपने सोचा ही नहीं उस बारे में, वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ गया एंड यू माइट बी इन द रिलेशनशिप। क्या ये चीज आपने खुद नोटिस की है या आपने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है? आई एम श्योर कि ये चीज आपके साथ हुई होगी या आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस थिंग हैपेंस इन द रिलेशनशिप? हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हम किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वहां से इमोशंस निकलते हैं। It can be positive, it can be negative. But when you're attracted towards a person and you want that person in your life, जब आप अट्रैक्टेड है एक पर्सन की तरफ, आपको वो पर्सन चाहिए ही चाहिए, लाइक एक डेस्परेशन है मेरी लाइफ में कि मुझे तो उस पर्सन को चाहिए चाहिए, तो वहां से एक नेगेटिव इमोशन इमर्ज होता है कि दैट पर्सन इज नॉट इन योर लाइफ, वो पर्सन है ही नहीं मेरी लाइफ में, एंड आई वांट दैट पर्सन नो मैटर व्हाट। तो इसमें क्या इमोशन निकल रहा है? लैक का, खालीपन का, अ नेगेटिव इमोशन। और जब इस तरह का इमोशन आपके दिमाग में आएगा, आपके माइंड में आएगा, तो सबकॉन्शियसली वो चीज और अट्रैक्ट होगी और इसी कारण से वो पर्सन आपकी लाइफ से और दूर चला जाएगा। एंड बिकॉज दिस इमोशन की बहुत वेटेज है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिट कर रही है कि इस पर्सन की मेरी लाइफ में होना बहुत जरूरी है और अभी वो बहुत दूर है मेरी जिंदगी से, राइट? और जब हम कोई भी इमोशन सोचेंगे ओवर एंड ओवर अगेन, वो चीज ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में प्रोड्यूस होगी थ्रू अवर सबकॉन्शियस माइंड। द मेन पॉइंट जो हमको अभी समझना पड़ेगा कि वी आर कंप्लीट एज अ होलसम। हम ह्यूमन बीइंग पूरे कंप्लीट हैं। वी आर अ फाइनल कंप्लीट प्रोडक्ट। हमको किसी सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं है। द प्रॉब्लम इज हमने बहुत ज्यादा पावर दी हुई है उस सेकंड या थर्ड पर्सन को कि अगर वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आया तो मेरी लाइफ तो खत्म हो जाएगी, या मेरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का फोन नहीं आया तो मेरी तो दिन खराब हो जाएगा। The problem is we have given so much importance to that person कि वो पर्सन ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहा जैसा कि हम चाहते हैं, तो हमारा दिन तो पूरा खराब हो जाएगा, या हमारी जो सोच होगी वो इतनी नेगेटिव हो जाएगी कि मुझे किसी चीज में मन नहीं लगेगा। दिस इज वॉट आई एम इमर्जिंग अ नेगेटिव इमोशन इनसाइड माई माइंड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि वॉट एवर दैट यू आर थिंकिंग यू कैन अचीव इट इन योर लाइफ। जो भी चीज आप यहाँ पे सोच रहे हैं और उसको बिलीव कर रहे हैं, तो वही चीज आपकी लाइफ में प्रोड्यूस हो रही है। This is through our subconscious mind, right? And I'm thinking कि वो पर्सन को मुझे चाहिए अपनी लाइफ में। I want that person in my life no matter what. तो इस समय मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि अभी वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है, अभी I am empty, मैं बिल्कुल खाली हूँ, मैं खोखला हूँ अंदर से, बिकॉज वो पर्सन मेरी जिंदगी में है ही नहीं। जब मैं अपने दिमाग में यही सोच रहा हूँ ऑफ एम्प्टीनेस, तो मेरी लाइफ में क्या चीज अट्रैक्ट हो रही है? दैट इज एम्प्टीनेस। वो पर्सन मेरी लाइफ से और दूर चला जा रहा है बिकॉज हम वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि हम पूरे कंप्लीट पैकेज हैं। वी आर कंप्लीट, वी डोंट नीड एनी पर्सन आउट देयर। हमारी खुशियां हमारे अंदर ही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने हमारी खुशी उस थर्ड पर्सन को दी हुई है कि जब वो पर्सन आएगा मेरी लाइफ में तब मैं खुश होऊंगा। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज सो नॉट ट्रू। यहां पे की फैक्टर क्या है? दैट यू नीड टू लोअर देयर इंपॉर्टेंस। आपका बैड ब्रेकअप हुआ है, यस, ब्रेकअप्स आर ऑलवेज बैड, बट अगर वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है एंड नाउ यू आर वांटिंग दैट पर्सन डेस्परेटली इन योर लाइफ, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी सारी पावर उस पर्सन को दी हुई है। यहां पे की फैक्टर क्या है जो मैंने पहले बताया? दैट यू नीड टू लोअर देयर इंपॉर्टेंस। दिस टाइम यू नीड टू फोकस ऑन योरसेल्फ, व्हाट यू एक्चुअली वांट फ्रॉम दिस लाइफ, व्हाट ट्रूली मेक्स यू हैप्पी। बिकॉज आपको लगता है कि मेरी हैप्पीनेस उस पर्सन पे है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट ट्रू। जस्ट बाय लेटिंग इट गो, दैट पर्सन, and finding yourself is the most crucial thing that you can do in your life. Believe me, this will work. आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, पार्टी करिए, पब में जाइए, घूमिए, डांस करिए। Try to be happy. Try doing things that you truly care about. Happiness आपको खुद मिलेगी। और जब आप उस पर्सन के बारे में सोचना छोड़ देंगे, उनको इंपॉर्टेंस देना छोड़ देंगे, तब वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से आएगा। ये एक्सपेरिमेंट कई बार हो चुका है और यही इसी तरह के आउटकम्स आते हैं। यस, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट 100% ट्रू। ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि एंड में लिख दिया हेंस प्रूव्ड, नो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है बिकॉज जब आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ में पाना, तब आप अपना खुद की वैल्यू को कम कर रहे हैं।
द सिंपल रीजन इज बिकॉज आपको लगता है कि जो आपको लव मिलना चाहिए वही पर्सन आपको दे सकता है, बट लव आप खुद अपने अंदर से प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने प्रति. You don't need any other person out there. And this is the perfect time to reconnect with yourself. It's like who you are, what you actually want from this life, what truly makes you happy. इन क्वेश्चंस के आंसर है आपके पास. अगर नहीं है तो एक कॉपी पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए. About yourself. Who are you? What you actually want from this life? What are your strength? What are your weakness? Work upon it. Enhance yourself. क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसको करके आपको खुशी मिलती है? Do it. वहां से अट्रैक्शन हमको हटाना है और यहां पे लाना है खुद के प्रति. बिकॉज आप टोटली डिपेंड थे उस पर्सन के प्रति कि वो पर्सन जब मेरी लाइफ में आएगा देन दिस विल हैपन. नो, इट विल नॉट हैपन दैट वे. यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, बी इट हैप्पीनेस ऑल्सो. अगर आप खुश नहीं रह पा रहे, एक बार अपने आप को ट्राई तो करिए. अपने फ्रेंड से मिलिए, अपनी फैमिली से मिलिए, खुद की चीजें करिए जो आपको पसंद है करना. यू विल बी हैप्पी विद टाइम, विद परसिस्टेंस. और कई बार ऐसा होता है कि जब आप खुद को ढूंढ लेते हैं ना, योर ओन इनसाइड सेल्फ, कि आप एक्चुअल में हैं कौन, तो आपको एक सोलफुल पर्सन मिलता है जो आपकी वाइब्रेशन को मैच कर रहा होता है. और जब वो पर्सन मिलता है ना तो आपको अपलिफ्ट कर देता है. बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस इन दिस लाइफ इज फॉर अ रीजन, एंड आई बिलीव दैट रीजन इज ऑलवेज गुड. अगर एक पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है तो आपको उसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है. इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स नॉट अबाउट एटीट्यूड, इट्स अबाउट योरसेल्फ. It's like your priority should be yourself first and nobody else. Whatever that truly makes you happy, you should do it first. You can please other person. The world can wait. The simple reason of making me this video is like कि आपको understand करना पड़ेगा कि जो आपने power वहाँ पे दी हुई है उस person को, वो चीज़ आपको अपने अंदर फिर से regain करनी है कि आपकी value बढ़े, आपकी importance बढ़े. Because जब आप खुद shine करेंगे अंदर से तो लोग automatically attract करेंगे. वो पर्सन आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा. इट्स लाइक जब आपका इंटायर कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो वो पर्सन जो आपको शायद छोड़ के गया तो वो खुद सोचेगा कि इसको हुआ क्या, लेट्स फाइंड आउट, एंड दैट पर्सन गेट ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, राइट. मेरे पास काफ़ी इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते थे कि माई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैव लेफ्ट मी फॉर दिस XYZ रीजंस. अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ. माई लाइफ इज ओवर, XYZ, द लूजर्स टॉक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से कि अगर वो पर्सन आपको छोड़ के गया है एंड दे आर सेइंग दैट आई डोंट लव यू एनी मोर, द सिंपल रीजन माइट बी कि आपको पहले शायद अपने आप से प्यार करना चाहिए. इफ दैट पर्सन इज नॉट लविंग यू एनी मोर, द क्वेश्चन इज आर यू लविंग योर सेल्फ फर्स्ट. दैट पर्सन माइट नॉट बी लविंग यू बिकॉज यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ. अंडरस्टैंड. वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है बिकॉज आप खुद से प्यार नहीं करते. खुद से प्यार करना स्टार्ट करिए, पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी. अपनी वर्थ को जानिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए. दिस इज द परफेक्ट टाइम टू रीगेन योरसेल्फ, टू बाउंस बैक. अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाइए, अपने आप को हायर सेल्फ पे लेके जाइए एंड ब्रिंग बैक द लव जो आप में कमी थी, जो आप में शायद खत्म हो रहा था खुद के प्रति. आई टोटली एग्री कि हम लोग बॉलीवुड के एरा में पैदा हुए हैं जहाँ पे एक प्रोटैगनिस्ट है, एक हीरो है, वो एक्ट्रेस के पीछे भागता रहता है एंड उनकी एक ऐसी केमिस्ट्री दिखाई जाती है कि वो एक दूसरे के बिना तो रह नहीं सकते. अगर वो लोग शायद बिछड़ गए या कुछ ऐसा हो गया तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म है. हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. अंडरस्टैंड. यू डोंट नीड टू टेक योर लाइफ इन अ वेरी सीरियस वे. आप इंजॉय करिए हर पल को, अंडरस्टैंड करिए अपने आप को और धीमे धीमे स्टेप लीजिए. आपका करियर है. आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर यंग पीपल आउट देयर. दिस इज द टाइम टू राइज एंड शाइन. अपना करियर पे फोकस करिए, अपने फ्रेंड्स पे फोकस करिए, अपने आप पे फोकस करिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वॉट एवर दैट ट्रूली मेक्स यू हैप्पी, डू ऑल दीज थिंग्स एंड पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू ऑटोमेटिकली. जो आपका एक्स है या जो पर्सन आप चाहते हैं जो आपसे शायद दूर भाग रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा. या आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको अपलिफ्ट करेगा और आपको वो खुद ऊंचाई में पुश करेगा. सो हैव दिस काइंड ऑफ माइंड सेट और इसी के प्रति आप आगे बढ़िए एंड आई कैन अश्योर यू आप जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सक्सेसफुल रहेंगे. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो then do give me a big thumbs up, do subscribe and hit the bell icon so that जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.